इशारे तो बहुत मिलते हैं, पर हम देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। जी हाँ, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी, इस बार क्या कह रही ज़िंदगी में, कि ब्रह्मांड में इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है और अपने हाव-भाव से वो खूबसूरती हमें इशारा भी देती है। पर चूँकि हम मनुष्य को हर बात बोलकर कहने सुनने की आदत है, तभी वह बात हमें समझ आती है। पर अब वक्त आ चला है कि खामोशी की ज़ुबान सुने। क्या प्रेमी युगल हमेशा आई लव यू कहते हैं? आपके दादा दादी ने कभी एक दूसरे को आई लव यू कहा? शायद नहीं, पर फिर भी वे जानते हैं कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मिलते ही एक नज़र में कोई भा जाता है, तो क्या आप उसे तुरंत आई लव यू कह देते हैं? मन तो बहुत करता होगा, पर यह कहना पहली बार में इतना अजीब लगता है कि थप्पड़ भी पड़ सकता है। अगर आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो समझ लीजिए आँखों ने कह दिया आई लव यू और मोहब्बत की रेल पटरी पर दौड़ पड़ी। पर पछतावे बहुत किए ज़िंदगी में। हाय देखो, ऐसा हुआ था पर मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई। प्लीज़ यहाँ बिल्ली के रास्ते काटने जैसी दकियानूसी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। प्रकृति सबसे बड़ी खामोश इशारेबाज है। उसके पास पौधे, पत्ते, पेड़, तूफान, ज्वालामुखी क्या नहीं है। एक ज्वालामुखी सदियों तक शांत पड़ा रहता है। क्यों? वह खामोशी से रहता है, कहता भी है बस अब प्रकृति व धरती पर अत्याचार बंद करो, मेरी शीतलता बरकरार रखो, मेरी अग्नि न बढ़ाओ। पर हम नहीं सुनते और एक दिन गरम लावा बह निकलता है। पेड़ खामोशी से चीखते हैं कि हमें मत उखाड़ो, मिट्टी ढीली हो जाएगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, नदियाँ उफन पड़ेंगी, आकाश फूट फूट कर रोएगा, गर्मी और सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा। एक बार पेड़ की सुनो तो सही, बहुत सारा विनाश रुक जाएगा। तो बहुत सारे इशारे हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो जाने हम कितनी गलतियां करते हैं। कि एक बार किसी ने मुझे कहा कि फ़लाँ ने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहा। मैं उस समय नई नई गाड़ी सीख रही थी। गुस्से में मैंने चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की पर हो नहीं पाई। चाबी पटक कर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बात झूठी थी। अब इशारा कैसे भी मिला तो जाती अगर मैं, तो शायद उन व्यक्ति से हमारे संबंध खराब हो जाते या नौसिखिया गाड़ी ही ठोक देती। कितनी चीज़ें होती हैं जो हो ही जाती हैं, पर उसके लिए अफसोस ना करें। जो गलतियां भविष्य के लिए सुधार सकते हैं सुधारें, जिनमें सुधार की गुंजाइश नहीं उन्हें भूलने की कोशिश करें। पर जो गलतियां लौट कर बार बार पछतावे में डालती हैं, उनके लिए सुबह प्रार्थना, आभार जैसी चीज़ें कर सकते हैं। पर याद रखें, ज्ञान ना बांटें, क्योंकि हर एक के लिए इशारे अलग अलग होते हैं। जहां आपको गलती सुधारने का वक्त मिल रहा है, वहां इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। मसलन ये थोड़ी कि आपको पेट दर्द की दवाई दी गई है, वो आप अपने दोस्त को सिर दर्द के लिए सजेस्ट कर दें। आपका रिश्ता तय होने जा रहा है, कुछ खटक सा रहा है, वो क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे? सब ठीक तो है, पर याद रखिए बाद में अफसोस ना कीजिएगा, उसको पलटा नहीं जा सकता। जब कम उम्र थी तो जो मुंह में आता था वो बोल देती थी और बाद में पछतावा करती थी। समय के साथ एक उपाय मिल गया है, शायद आपको भी ठीक लगे। 1 घंटे का समय निकालिए किसी भी बात के इशारे के लिए। एकांत में पार्क में बैठकर मंथन करें, सारे विकल्प सोचें, इशारों के बारे में सोचें कि वे क्या कहते हैं, खुद से बात करें। ये एकांत आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा। उत्तेजना शांत होगी तो अपने आप ठंडे दिमाग से निर्णय सामने आ जाएगा। सुबह उठते ही ध्यान करके सोचिए एवं स्वयं से कहिए कि मैं जागृत रहूँगा या रहूँगी। आज दिन भर चारों तरफ बिखरे इशारों पर नज़र डालूँगा। खाने का अगला निवाला डालते समय एक बार अपने सारे शारीरिक इशारों को याद करूँगा और समोसा, लड्डू थाली में ही छोड़ दूँगा। ये आप ही का शरीर है जो इशारा कर रहा है कि अब डकार आ गई है, शरीर में और भोजन न डालें। तो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, प्रकृति से लेकर हर वह चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है उसका ख्याल रखें और पूछें सबसे सुबह सवेरे और क्या कह रही है ज़िंदगी।
तो वो निकली घर से, दरवाजे पर शाखा से टकरा गई। वो निकली घर से, दरवाजे पर शाखा से टकरा गई। उसने शाखा तोड़ दी। दूर एक गौरैया की उदासी उसने न देखी। वह रोज़ उस डाल पर बैठती थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। गौरैया रूठ गई, उसने आना छोड़ दिया। सुबह से सन्नाटा पसर गया घर में। अब उसने पिंजरे में कैद कर लिया मिट्ठू। पानी की कमी से एक दिन वह भी मर गया और नल से पानी बहता रहा। पैसा बहुत आ गया था, लोगों से दूरियां बढ़ गई थी, तो घूमने निकल गए। वहाँ जाकर भी जमकर कचरा फैलाया। नदियाँ रूठ गई, किनारा तोड़कर बह निकली। जंगल में आग फैल गई, पहाड़ टूट के बिखर गए, उद्यान चट्टानों से भर गए। ठीक है, माना वह अकेली उत्तरदायी नहीं थी इन सब के लिए, पर सोच रही थी, काश मैंने समझे होते इशारे प्रकृति के, तो बचा सकती थोड़ी सुंदरता। शुक्रिया।